नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रोज की तरह हम आपको आज भी 3 लोकसभा सीटों के दावेदारों के बारे में बताएंगे। हम आपके सामने उन दावेदारों के नाम भी रखेंगे और ये भी बताएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के पैनल में इनकी चर्चा क्यों हो रही है। राजनीतिक दलों के पैनल में कौन कहां पर स्टैंड कर रहा है, किसका टिकट कंफर्म है, किसका टिकट आरएसी रहने वाला है और किसकी दावेदारी मजबूत होने जा रही है, ये सब कुछ हम आपको आज खबर पक्की में बताएंगे। हम ये दावा कर रहे हैं क्योंकि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जिन नामों का ऐलान किया जा रहा है वो एनडीटीवी पहले ही खबर पक्की में बता दे रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही एक लोकसभा सीट की, और ये लोकसभा सीट है मायानगरी मुंबई की, जहां सिनेमा और उद्योग से जुड़ी चकाचौंध है, आलीशान इमारतें हैं, दूसरी तरफ एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते लोग। विरोधाभास के शहर में मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट का हाल आपके सामने रखते हैं। 2019 में शिवसेना के गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर यहां से सांसद चुने गए थे। वैसे अब वो शिंदे गुट में आ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के संजय निरुपम को हराया था। 2019 में यहां 9,41,831 वोट पड़े थे। गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर 5,70,063 वोट उन्होंने हासिल किए थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी संजय निरुपम को 3,09,735 वोट मिले थे। यानी गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर को 2,60,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की थी। अब उम्मीदवार मीटर इस सीट का क्या कह रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। किस उम्मीदवार की दावेदारी ज़्यादा मजबूत है, किसकी उम्मीदवारी कमज़ोर है और किसका टिकट कन्फर्म होने वाला है, आपके सामने रखते हैं। उत्तर पश्चिम सीट का उम्मीदवार मीटर, उसमें सबसे पहले दावेदार कौन है? पश्चिमी सीट से शिवसेना के दावेदार उद्धव गुट से हैं अमोल कीर्तिकर। इनका नाम की घोषणा हो चुकी है, इसलिए इनका टिकट कन्फर्म है। अमोल कीर्तिकर के पिता गजानन कीर्तिकर, जो कि यहाँ मौजूदा सीट से सांसद हैं, लेकिन वो एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। अमोल कीर्तिकर का टिकट की घोषणा कर उद्धव ठाकरे ने यह भी सुनिश्चित कर लिया कि इस सीट से उनके पिता अब किसी दूसरे दल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो देखते हैं अमोल कीर्तिकर का मुकाबला किन संभावित उम्मीदवारों से होने जा रहा है। इस सीट से गजानन कीर्तिकर के ना लड़ने की वजह से शिवसेना शिंदे गुट को किसी मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। पार्टी में जरा देर पहले ही मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक समय सुपरस्टार रहे और फिल्म अभिनेता पूर्व सांसद गोविंदा शामिल हो चुके हैं। जाहिर है उनकी सीट से लड़ने की संभावना तो है, लेकिन फिलहाल उनका टिकट वेट लिस्ट है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि चुनाव लड़ने के बारे में फैसला सीएम शिंदे करेंगे। ये माना जा रहा है कि गोविंदा पार्टी के लिए यानी कि शिवसेना के लिए प्रचार करेंगे। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम पिछली बार इस सीट से हार गए थे और इस बार नाराज हैं कि कांग्रेस ने ये सीट उद्धव गुट को क्यों दे दी। अगर ये सीट शिंदे गुट के पास खाते में जाती है तो संजय निरुपम शिवसेना शिंदे गुट से यहाँ पर शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी ये स्थिति साफ नहीं है कि इस सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर ये सीट शिंदे गुट के पास जाएगी। इसके अलावा रविंद्र वायकर जोगेश्वरी पूर्व से शिवसेना के विधायक हैं। ये भी एकनाथ शिंदे गुट में हैं। इनके खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। रविंद्र वायकर भी लोकसभा के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये तो शिवसेना शिंदे गुट के दावेदार थे। उसकी पार्टी बीजेपी की तरफ से अमित साटम का नाम भी यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि इस सीट पर बीजेपी लड़ेगी या शिवसेना। अमित साटम अगर यहाँ से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको यहाँ से टिकट दे सकती है। फिलहाल अंधेरी पश्चिम विधानसभा के वे विधायक हैं। अमित साटम भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार और युवा नेताओं में गिने जाते हैं। तो ये बात हुई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट की, और अब बात कर लेते हैं मुंबई की एक और सीट की, मायानगरी की उत्तर मध्य सीट। इस क्षेत्र में वेले पार्ले, कुर्ला, कलीना, चांदीवली और बांद्रा जैसे इलाके आते हैं। जानते हैं कि यहाँ का सियासी पारा क्या कह रहा है, ये आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर सियासी पारा चढ़ता उतरता रहा है। 2019 में बीजेपी की पूनम महाजन मुंबई की उत्तर मध्य सीट से सांसद चुनी गई थी। पूनम महाजन बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन की बेटी हैं। उन्होंने कांग्रेस की प्रिया दत्त को यहाँ से चुनाव हराया था। प्रिया दत्त इससे पहले यहाँ की सांसद थी। 2019 में मुंबई उत्तर मध्य सीट में 8,45,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे।
भारतीय जनता पार्टी की पूनम महाजन को 4,78,000 से ज़्यादा वोट मिले और उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी प्रिया दत्त को उन्होंने 2,91,000 से ज़्यादा वोट 2,91,000 वोट प्रिया दत्त को मिले थे और पूनम महाजन ने 1,86,000 वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। अब देखते हैं उत्तर मध्य सीट का उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है। उम्मीदवार मीटर में किसकी दावेदारी मजबूत है, किसका टिकट पक्का है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की किसी सदस्य को टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने अब तक यहाँ से किसी नाम की घोषणा नहीं की है। अटकलों का बाजार ये है कि पूनम महाजन का टिकट कट सकता है, लेकिन जब तक टिकट का ऐलान नहीं होता, पूनम महाजन जो कि यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पूनम महाजन का टिकट अब यहाँ से मिलना मुश्किल है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ से बीजेपी की तरफ से कौन कौन और मजबूत दावेदार हैं। तो मजबूत दावेदारों में भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार भी है। आशीष शेलार इस सीट पर उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि आशीष शेलार खुद यहाँ से चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। अब ये भी जानकारी आ रही है कि आशीष शेलार को इस सीट से लड़ाने पर विचार मजबूती से पार्टी कर रही है। इस सीट से दूसरे दल के उम्मीदवार कौन है, ये भी आपके सामने रख देते हैं। एक नज़र उन पर डाल लेते हैं कांग्रेस पर। सबसे पहला नाम पूर्व विधायक और मंत्री नसीम खान का है। नसीम खान फिलहाल महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इसके अलावा वे मजबूत दावेदारी यहाँ से पेश कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अभिनेता राज बब्बर का नाम भी यहाँ पर मजबूत दावेदारों के रूप में लिया जा रहा है। उनके नाम की चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि उन्होंने इस बार खुद मुंबई की सीट से चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। राज बब्बर कांग्रेस के लंबे समय से जुड़े रहे हैं और वो पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुंबई उत्तर मध्य सीट के लिए पार्टी उन्हें मजबूत दावेदार के रूप में देख रही है। कांग्रेस की तरफ से एक और नाम है अभिनेत्री स्वरा भास्कर का। सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर काफ़ी मुखर रहती हैं। राहुल गांधी की दोनों यात्राओं में शिरकत करके उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनके पति फहद अहमद कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और स्वरा भास्कर का दावा भी यहाँ पर बहुत मजबूत माना जा रहा है। तो देखना होगा कि किसकी टिकट यहाँ से कन्फर्म होगी और किसकी टिकट यहाँ पर वेट लिस्ट ही रह जाएगी। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के पार आपको महाराष्ट्र की नासिक सीट पर किसकी दावेदारी है मजबूत बताएंगे। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। तो मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। इंजीनियर नहरें बनाते हैं, किसानों को अपने खेत सींचने के लिए पानी अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज के वीडियो ऑफ द डे में आपको दिखाते हैं एक ऐसा मंजर जहां इंसान का सबसे अच्छा दोस्त ये काम अंजाम दे रहा है। देखकर हैरानी होती है, लेकिन सांच को आँच क्या। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये खबर जो लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं वो भी महाराष्ट्र की सीट है। महाराष्ट्र की नासिक लोकसभा सीट, जहाँ की राजनीति में पिछले 2-3 सालों में खूब उथल पुथल देखी गई है। यहाँ की सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट। नासिक सीट कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना हर पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल रही है। यहाँ के मौजूदा सांसद की बात करते हैं और जान लेते हैं कि पिछले चुनाव में यहाँ पर क्या क्या हुआ था। फिलहाल यहाँ से सांसद है हेमंत गोडसे। शिवसेना के टूटने के बाद ये एकनाथ शिंदे गुट में आ गए। 2019 में इन्होंने एनसीपी के समीर भुजबल को चुनाव मैदान में हराया था। 2019 में नासिक में 11,22,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। हेमंत गोडसे को 5,63,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी समीर भुजबल को 2,71,000 वोट मिले थे। हेमंत गोडसे 2014 में भी यहाँ से चुनाव जीते थे, तब उन्होंने एनसीपी के दिग्गज छगन भुजबल को हराया था। अब बात कर लेते हैं उम्मीदवार मीटर की। नासिक सीट का उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है, किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट वेट लिस्ट रहेगा और किसका टिकट आरएसी।
तो हम आपके सामने रख देते हैं अब दावेदारों के नाम और बताते हैं आपको यहाँ से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट ने नासिक से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और वो हैं राजा भाऊ वाजे। राजा भाऊ वाजे सिन्नर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, इनका टिकट यहाँ से पक्का हो चुका है। उधर बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ 2 बार से सांसद हेमंत गोडसे एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, इस बार भी टिकट की रेस में सबसे आगे हैं। 2014-2019 में यहाँ से वे चुनाव जीते थे और उन्हें भरोसा है कि शिंदे उन्हें एक बार फिर से यहाँ से टिकट देंगे। फिलहाल इनका नाम वेट लिस्ट है। अब बात कर लेते हैं इस सीट पर छगन भुजबल की। छगन भुजबल जो शिवसेना के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं। वो अजित पवार गुट के साथ हैं और यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी से लड़ेंगे या एनसीपी से ये तय नहीं है, क्योंकि इस सीट किसके हिस्से जाएगी ये भी तय नहीं हुआ है। सिन्नर विधानसभा सीट से विधायक और एनसीपी के सदस्य मानिकराव कोकाटे भी अजित पवार की पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मानिकराव कोकाटे नासिक क्षेत्र के स्थानीय नेता हैं और इनकी भी यहाँ पर दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा समीर भुजबल का नाम भी यहाँ से लिया जा रहा है। छगन भुजबल के भतीजे हैं और 2009 में नासिक से सांसद चुने गए थे। इनका नाम फिलहाल वेट लिस्ट है। तो ये हमने आपको बताया किस तरह से अलग अलग सीटों पर कौन कौन दावेदारी कर रहा है, किसका टिकट कंफर्म है, किसका टिकट वेट लिस्ट रह जाने वाला है। और एनडीटीवी की इस खबर पर जब भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लिस्ट जारी हुई है उस पर मोहर लगती रही है। तो खबर पक्की में आज इतना ही।